जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम, नेकी और नासमझी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमें आपकी इस तरह की गलती पर हरगिज़ नागवार। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप उस गरिंदे से मिलने क्यों गए। शहंशाह, आप भी जानते हैं कि वो इतने बुरे व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। जब हमने उनकी चीख सुनी तो हम चौंक गए। आपके आदेश की अवहेलना की जा रही थी वहाँ पे, और हुक्म तो हमारा ये भी था जोधा बेगम कि उससे कोई मिलने नहीं जाएगा। फिर रमजान के ऐसे पावन महीने में किसी पर अत्याचार हो रहा हो और किसी की पीड़ा को कैसे देख सकते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं जोधा बेगम, सिवाय इसके कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। हम ना तो आपके आदेश की अवहेलना करना चाहते थे शहंशाह, और नहीं अम्मी जान आपको ठेस पहुंचाना चाहते। बस इतना चाहेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। रुकैया बेगम, ख्याल रखें इनका। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। रोजा जो रखा है। बस समझ नहीं आता है कि कैसे समझाएं हम आपको। हमने आपको मना किया था ना कि आप रोजा नहीं रखेंगे। अब आप ये ना भूलें कि आपके साथ साथ दो नन्ही जिंदगियां जुड़ गई हैं जिनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। ये हमारी बात तो नहीं समझती हैं। आप इन्हें खुद समझाएं। सुना आपने? जलाल को भी आपका ये रवैया पसंद नहीं है। रुखसाना, फौरन जोधा बेगम को उनके होजरे में ले जाओ और उनके कुछ खाने का इंतजाम करो। संभल कर, आराम से। अब ऐसे क्यों रूठ कर बैठी हो जोधा? माना कि शहंशाह ने आप पर क्रोध किया, परंतु ये भी तो आपकी भलाई के लिए ही था ना। और मैंने तो आपको पहले भी सचेत किया था। चलो अब मुस्कुरा दो और जल्दी से ये खा लो। चलिए खाइए। जोधा, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि शहंशाह और मलिका आजम सब आपकी कितनी चिंता करते हैं। चलिए हम आपके स्नान की तैयारी करके आते हैं। मोती, हमारी मंशा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। हम तो बस। इतना भी दुखी मत होइए जोधा। शहंशाह के क्रोध में भी आपके लिए प्रेम ही था। और देखना, कुछ समय में खुद वो आपको मनाने यहाँ आ जाएंगे। चलिए अब स्नान करके तैयार हो जाइए। चलिए। क्यों जाए हम? और किसके लिए तैयार हो? उनके लिए जो हम पर गुस्सा करके चले गए? हमें कहीं नहीं जाना। इस बात को इतना हृदय से मत लो जोधा। आपका शहंशाह से रूठना क्या पता आपके विरुद्ध हो जाए, क्योंकि जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसके पति के बीच में एक दूरी बन जाती है। ऐसे में आपसे शहंशाह का रूठना शहंशाह को और अन्य बेगमों के करीब ला सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोती। हम उनकी संतान की माँ बनने वाले हैं। अभी सबसे अधिक उन्हें हम ही से प्रेम करना चाहिए। अरे हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे थे। शहंशाह चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकते, परंतु आपको भी शहंशाह के स्वागत के लिए सज धज के तैयार रहना चाहिए ना। अब चलिए भी। आदाब अम्मी जान, इफ्तार की तैयारियां हो गई है। आज हम खुद दस्तरखान लगाएंगे। अम्मी जान, रोजे के वक्त ना किसी को डांटते हैं ना किसी को सजा देते हैं, वरना रोजा मकरूह हो जाता है। और वैसे भी जोधा बेगम की वजह से आपका रोजा जाया हो गया है।
पता नहीं अम्मी जान, आखिर जोधा बेगम को हो क्या गया है। उन्हें आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो आपकी हर बात अदब से मानती थी वो, लेकिन अब तो किसी की भी नहीं सुनती हैं। खैर, अब आप उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए अम्मी जान, और इफ्तार कीजिए। कैसे न सोचे, जोधा वाकई हुक्म की नाफरमानी करने लगी है आजकल। कहीं ये जलाल की बेइंतहा मोहब्बत का नतीजा तो नहीं। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, हम आप पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, बस आपकी फिक्र थी इसलिए आपसे बहुत कुछ कह दिया हमने। जोधा बेगम को बहुत बुरा लगा होगा, हमें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। आदाब हुजूर। जोधा बेगम कहाँ है? बेगम साहिबा गुस्ले के लिए हमाम गई हैं हुजूर। आज इतना शीघ्र ही आ गए हम हमाम से जोधा। हाँ मोती, हमारा मन ठीक नहीं था। शहंशाह अभी आकर मनाएंगे तो आपका मन चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा जोधा। मोती, माला का टूटना तो अपशकुन होता है। अपना मन शांत रखो जोधा, ऐसा नहीं है। अब माला है तो थोड़ा झटका लगते ही गिर गई, इसमें अशुभ कैसा। हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत विचलित हो रहा है। कुछ अनुचित तो नहीं घटने वाला है? नहीं जोधा, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है जोधा बेगम। सलाम बेगम साहिबा, आप यहाँ हैं? शहंशाह आपको ही पूछ रहे थे। तो वो भीतर क्यों नहीं आए? दरअसल गलती मुझसे हुई, मुझे लगा आप हमाम में हैं, तो मैंने शहंशाह को यही कहा। शहंशाह आपको देखने हमाम की ओर गए हैं। इजाजत हो तो मैं उन्हें खबर कर दूं कि आप यहाँ मौजूद हैं? नहीं नहीं, हम स्वयं उनके पास जाएंगे। हम बस आपसे यही कहने आए हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही है? आपने हमें स्मरण किया शहंशाह? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, कदाचित ये हमारे आने का उपयुक्त समय नहीं है।
बाद में हो जाएगी। संभल कर जोधा बेगम। जोधा बेगम, हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें बताया गया था आप यहाँ आए, हम आपसे मिलने आए थे, फिर अचानक। ए सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही थी? शहंशाह, हम मिट्टी में गिर गए थे, हमारे कपड़े गंदे हो गए थे। यहाँ मुआफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आपने सुना ना जोधा बेगम, हमें लगा आप हैं और कोई बात नहीं शहंशाह, आप शहंशाह हैं। आपको कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ रहने का अधिकार है। ऐसा मत कहिए जोधा बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा यकीन मानिए, हमने आज सुबह आपसे बहुत कुछ कड़वा कह दिया था, आपको मनाने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए हम यहाँ आए थे, फिर न जाने कैसे गलती से वो। आपको यकीन है ना हम पर? जी। शहंशाह ने उन्होंने मुझे जोधा बेगम समझ के गले लगाया। या खुदा, पकड़ लिया, हमने जासूस को पकड़ लिया। वजीर आलिया हुजूर, महामंगा हुजूर, अरे मैंने हमलावर को पकड़ लिया है हुजूर, आप पकड़ लिया। रेशम खान, नामकुल, जाविदा बेगम है हम। या अल्लाह, जाविदा बेगम, क्या हुलिया बना रखा है आपने, और ये हुजरी का क्या कर दिया आपने? महामंगा हुजूर देखेंगी ना तो बेहद खफा होंगी। भला अम्मी जान क्यों खफा होंगी? ये सब हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। जिस तरह जोधा बेगम ने पूरे हरम की हिफाजत की, उसी तरह वक्त आने पे हम भी अपने शौहर और अम्मी जान की अच्छे से हिफाजत कर सकें। क्या पता जोधा बेगम की तरह हमें भी कभी कोई दरिंदा कैद कर ले तो हम उसे अच्छे से निपट सके। मगर जाविदा बेगम, वो दरिंदा पकड़ा जा चुका है। भाग गया तो समझदारी इसी में है कि अच्छे से तैयार आ जाए। जाओ अब तुम यहाँ से, हमें अपनी तलवारबाजी का रियाज करने दो। शहंशाह, प्रणाम।
जोधा बेगम, इस हालत में आपको इस तरह घूमना नहीं चाहिए था। हमें बुला लिया होता, हम आपके पास आ जाते। हमें तो आना ही था शहंशाह। आपसे क्षमा जो मांगनी है। आज दिन में हमने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया और हमें जान को भी ठेस पहुंचाई, परंतु ईश्वर साक्षी है, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। गलती तो हमने भी कर दी है आपको डांट कर। हमें आपकी परवाह है शायद इसलिए हमें गुस्सा आ गया था। लेकिन जोधा बेगम खैबर इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है। हम एक पल के लिए भी आपको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं और हम हमें जो वाक़या था उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हम उस बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है शहंशाह। वो एक दुर्घटना थी, घट गई, उसे आप भूल जाइए। हमें आप पर पूरा विश्वास है। अच्छा अब आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम। अरे ये चित्र आपने पूरा बना लिया? बहुत सुंदर है। किसका है? हम खुद नहीं जानते जो तो बेगम आप इसे हमारा तस्वीर ही मान लीजिए। मानना होगा, आपकी कल्पना वास्तविकता से भी अधिक सुंदर है। अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। शब्बाक है। ये तो वही है जो हमें हमाम में मिली थी। आखिर कौन है ये और इस तरह हमारे ख्याल में क्यों आ रही? सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। तुम हो रुकैया, तुमने तुम्हें डरा ही दिया था। आपको, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को? वैसे ऐसा क्या छिपा रहे थे आप जिसके सामने आने का डर था? रुकैया तुम हमारी बचपन की दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। क्योंकि अगर कोई बात तुमसे छुपाएंगी भी तो तुम उसे जान ही लोगी। सही कहा आपने। वैसे जलाल, मानना पड़ेगा तबस्सुम को, दिन ब दिन उसका काम निखरता जा रहा है। खैर, हम यहाँ एक मकसद से आए हैं। देखिए ना, कितने महीने हो गए हैं हमने साथ में अच्छा वक्त बिताया ही नहीं। चलिए ना, आज एक एक बाजी शतरंज की हो जाए। बेशक। सुनो, शतरंज की बाजी लगाई जाए फौरन। उन लोगों का कहना है कि वो आपके और मुगल सल्तनत के वफादार हैं शहंशाह, और बेगम महाचूचक से विरोध के बाद काबुल छोड़कर आगरा में पनाह चाहते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है कसा? हुजूर, वो पनाह लेने आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए एकदम से किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता हुजूर। अब वजह फरमाते हैं कसा, इस सब की ठीक से जांच की जाए, किसी पर जरा सा भी शक हो तो उसे आगरा से दूर रखा जाए। उन लोगों को बुलाया जाए। आदाब शहंशाह। बताइए आप सबका क्या कहना है? हमें आपके सहारे की जरूरत है शहंशाह। हमें पनाह दीजिए शहंशाह। हाँ शहंशाह, हमें पनाह चाहिए, हमें पनाह चाहिए। हमने आप सबकी इल्तिजा पर गौर फरमाया, लेकिन हम आप सबको इतना बता देना चाहते हैं कि हम मुगल सल्तनत के कायदे कानूनों को मद्देनजर रखते हुए ही आप सबकी मदद कर पाएंगे। क्या ये वही है? पर्दा कीजिए अपना। और ये शहंशाह आपको इस तरह क्यों घूर रहे हैं? वो
दरअसल हम शहंशाह से मिल चुके हैं। क्या? जी हाँ, वो कल हम हमाम में गए थे और वहाँ। दुआ करिए ना तो आपको यहाँ कोई देखे और ना शहंशाह पहचाने। आप लोग सब शांति से खड़े रहिए, आपके पहचान के दस्तावेजों की जांच होगी अभी। उसकी जरूरत नहीं है अदका साहब, ये सब लोग हमारी ही रियाया हैं और काबुल आज भी मुगल सल्तनत का हिस्सा है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इन सब की मदद करें और इनके गुजारे के बंदोबस्त करें। अल्लाह का शुक्र है हमें पनाह तो मिली। अब सब लोग हमें बताएं कि आप लोग किस काम में माहिर हैं ताकि उस लिहाज से हम आप सबके रोजगार के बंदोबस्त कर सकें। बताइए क्या क्या करते थे आप सब लोग काबुल? हुजूर, गुलाम वहां के खजाने का हिसाब किताब देखा करता था। तो साहब आप इन्हें अपने साथ रखें और बाकी लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार दें। जी शहंशाह।